जी, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा हाजी सिराज अहमद, कोपागंज। अच्छा, बुनकर समाज। अच्छा, आप भी साड़ी वगैरह बनाते हैं? जी जी, हम मजदूर हैं। हाँ। आपके ही बगल में मऊ में ये फरदाहा में एक मिल है, सूता मिल। वो बहुत ज्यादा दिन से बंद पड़ी हुई है। हाँ। अगर वो चालू हो गई होती हाँ। तो आज हम लोग को दर दर भटकना नहीं पड़ता। हाँ। और हमको कम पैसे में धागा मिलता और हम लोग खुशहाल रहते। आमदनी ज्यादा होती और उसमें और 1500 मजदूर उसमें काम भी करते। और वो जो बंद है तो कितने लोग मजदूर बेरोजगार हैं और हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। और बहुत से नेता लोग आते हैं लेकिन बुनकर की बात नहीं करते हैं। कम से कम बुनकरों के बारे में सोचना चाहिए। ये उनका बैलेंस वोट है बुनकरों का, लेकिन आते हैं बात नहीं करते हैं, आश्वासन दिला के चले जाते हैं। तो कम से कम वो नहीं उठाते हैं तो हम लोग आवाज़ उठाएं। हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा वैसा हो नेता में, ताकि हम लोग की आवाज़ को केंद्र पार्लियामेंट तक पहुंचाए और उससे हम लोग लाभ उठाएं। और जो हमारी साड़ियां हैं 1 पैसे की महंगी है। हम लोग भूखे रह करके अपना पेट काट करके बच्चों को दवा लाते हैं, पढ़ाते हैं। कहाँ से हम लोग ये सब? जो साड़ियाँ आप लोग बुनते हैं उस साड़ियों का दाम जाके 50-50 हज़ार से भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन एक साड़ी का आपको कितना मिलता है? देखिए, इस वक्त जो है मजदूरी, आज के 3 साल पहले एक साड़ी की मजदूरी थी 100 रुपया और आज उसी साड़ी की मजदूरी है 55 रुपया 60 रुपया। और महंगाई आसमान छू रही है। कहाँ से हम परिवार जिलाएंगे? कहाँ से हम लोगों को इज्जत आबरू में अपनी इज्जत ढाकेंगे? शादी ब्याह है, मरनी जीनी है, बीमारी आरामी है, तो कहाँ से हम करेंगे? हम लोग तो खुद परेशान हैं। उसके बाद लाइन वाले आते हैं, ये केबिल काट लेंगे, वो केबिल काट लेंगे, हैं? ये सब अन्याय है कि नहीं है? तो कहाँ से बुनकर क्या करेगा? पैसा लाइट का अगर हम बात करें तो एक जो पावर लूम होता है, हाँ। एक पे जो है फिक्स था आप लोगों का ना कि इतना 72 रुपया एक पर फिक्स था। हाँ। वो मुलायम सिंह की सरकार में था। अच्छा। जब मुलायम सिंह की सरकार चली गई, जब ये मौजूदा सरकार आई है, तो कुछ दिन के बाद इन्होंने ये कहा कि 400 रुपया लूम लगेगा। तो बुनकर 400 रुपये का काम नहीं करता है, 200 रुपये में सिमट जाता है, 100 रुपये में सिमट जाता है, तो कहाँ से 400 रुपया देगा? अपना पेट जिलाएगा, भरेगा, या बच्चों को तालीम शिक्षा देगा, या दवा लाएगा, या मरनी जीनी में लगाएगा? कहाँ से क्या करेगा? इसको सरकार को हमारी सोचना चाहिए कि ये बुनकर एरिया है। अगर ये जो आदित्यनाथ की ये सरकार है, अगर बुनकर को लेकर चलते, किसान मजदूर को लेकर चलते, तो आज ये आवाज़ हम लोग नहीं उठाते। क्यों? कि हमको ये बात नहीं है कि भाई ये कोई भी सरकार आए, हमको सुविधा होना चाहिए। हाँ, हम किसी सरकार को ये नहीं कहते कि ये खराब है, ये अच्छी है। लेकिन जो मुलायम सिंह की सरकार थी, हम लोग के लिए समझ को मसीहा थे। आज तक मुलायम सिंह की सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके हमारी केबिल काट दे या छू दे, क्योंकि 72 रुपया था, हर एक आदमी दे लेता था। आज स्थिति है कि 400 रुपया कहाँ से हम भरेंगे? अच्छा, आपने एक बात बोली कि जो पहले 100 रुपया मिलता था, अब 55 रुपये मिल रहा है। मतलब महंगाई बढ़ी, लेकिन आप लोगों की मजदूरी नहीं। हाँ, मजदूरी 175 रुपये में रहर की दाल पावर नहीं मिलती है, 150 रुपये लेके जाओ। और आटा इतना महंगा, चावल इतना महंगा, कैसे हम लोग जिएंगे? एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं। लेकिन हाँ, ऊपर वाले पर भरोसा है, आज नहीं कल वो खुशहाल करेगा। और ये जो माहौल बना हुआ है सरकार बदलने का, तो इंशाअल्लाह मालिक चाहेंगे तो बदल कर रहेगी। यहाँ पर जो है अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए लोग बेताब हैं कि कुछ जो है इनके मतलब की यहाँ पर बातें होंगी। क्या नाम पड़ेगा? कोपागंज नेमतुल्ला साहब, मेंबर सदस्य। अच्छा, मेंबर सदस्य समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। अच्छा। क्या लग रहा है, आपने कभी देखा जब ये लोग बात कर रहे हैं कि तमाम सारे महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि उस समय 100 रुपये हुआ करती थी मजदूरी, अब 55 रुपये, 50 रुपये। बताइए कि 100 रुपया उस समय आज के 10-15 साल पहले मिल रही थी मजदूरी, आज हम लोग को 60 रुपया मिल रही है, 55 रुपया मिल रही है। और आज ज़मीन बिक रही है
20 लाख रुपया मंडा और उस समय ज़मीन बिक रही थी 5 लाख रुपया मंडा। तो बताइए कि आज हम लोग को इस हिसाब से मजदूरी 200 रुपया चाहिए चाहे 300 रुपया चाहिए, लेकिन आज हम लोग को मजदूरी 50 रुपया 60 रुपया मिल रही है। अब बताइए कि हम अपने परिवार को, लड़कों को, बच्चों को कैसे शिक्षा दें, कैसे पढ़ाएं, और जो लड़का अगर घर पर बीमार पड़ गया तो उसकी दवा कर रहे हैं तो हम कर्जदार हो रहे हैं। अब बताइए कि इस सरकार में हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो पासबुक का 72 रुपया मिल रहा था हम लोग को, उसको रद्द करके आदित्यनाथ योगी जी 400 रुपया लूम कर दिए हैं। अब बताइए कि हम लोग दिन भर में 200 रुपया कमा रहे हैं। अब 200 रुपये में हम बताएं कि बिल 100 रुपया 400 रुपया कैसे देंगे एक लूम का? अगर 2 लूम है तो 800 रुपया देंगे, तो हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे या कैसे हम लोग इज्जत आबरू ढापेंगे? अच्छा, कोई नेता जब आता है तो आप लोग बात करते हैं किए कि नहीं? कोई आपका नेता हो, क्यों? बात होती है कि नहीं कि ये जो से भी हम लोग कहे हैं हाँ। कि हम लोग की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाइएगा बुनकर के लिए। जो लोग हम लोग का पासबुक का जो मामला है, इस पासबुक की आवाज़ उठाइएगा। राजू राय कहे कि हम संसद जिस दिन हो जाएंगे हम पार्लियामेंट में ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और आपके लिए। ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान देंगे। ये उन्होंने कहा राजू राय ने। हाँ, बताइए क्या नाम पड़ेगा? भैया जमत हाँ, कोपागंज मोहल्ला दोस्तपुरा। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? और सरकार अखिलेश भैया की होगी। अखिलेश भैया। अखिलेश भैया आ रहे हैं, देखने के लिए आप आए हैं? कहाँ मैं खड़ा हूँ उनकी सेवा में। अच्छा, हाँ, इस 11 बजे से खड़ा बार हूँ। इस बार बदल जाएगी सरकार? सरकार बदल जाएगी इस बार। हाँ। हाँ, साइकिल की सरकार होगी, अच्छा पक्का है। अच्छा, कहीं इस सरकार में आपको सुविधा नहीं मिल रही है? यही राशन हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, ये आए थे योगी जी तो बोले थे, उस समय विधानसभा का चुनाव था तो बोले थे कि हम उस पर काम करेंगे, चलवाएंगे, कुछ हुआ नहीं? आश्वासन देकर गए थे, लेकिन फिर हम लोग ख्वाब भी नहीं देख पाए उसको कि योगी जी कह के गए थे। हाँ, तो अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। न तो हम लोग भी जिक्र किए। हम लोग इसलिए नहीं जिक्र किए तो जब योगी जी कहे हैं तो आज नहीं कल करेंगे, लेकिन आज तक दूसरी मर्तबा ये बैठे हैं, कोई उसका जिक्र नहीं, कोई सुनवाई नहीं कोई हुआ। सुनवाई नहीं। चलिए, इस समय मैं कोपागंज में था, मऊ कोपागंज में, और ये घोसी लोकसभा आता है, और घोसी लोकसभा में मैं बुनकर समाज से बात कर रहा था। वो बुनकर समाज जो हमेशा से ठगा महसूस करता है अपने आप को, और यही फरदहा में मिल है जो बहुत आज से लगभग 20 साल पहले वो बंद हो गई। अगर वो चालू होती तो सूता इनको सस्ते में मिलता, और ये लोग अच्छी आमदनी कर सकते थे। और तमाम सारी बातें बता रहे हैं ये लोग। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब एक उम्मीद है कि इस बार जो है कौन आएगा वो इनकी सुनेगा। उसी सोच और समझ के साथ यहाँ पर अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए ये लोग आ रहे हैं कि उस भाषण में इनके लिए भी कोई जिक्र वो कर दे तो बेहतर होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।